ध्यान क्या है? तो देखा जाए तो हम जो मानव जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, हवा, जल, अग्नि, वायु, मिट्टी, ये सब ऊर्जा से बने हुए हैं। इनमें फुल ऑफ एनर्जी भरा हुआ है, या कहें ये सब चीज एक ऊर्जा का कंपन है। तो ये ऊर्जा का उपयोग हम अनेक प्रकार से करते हैं। इस ऊर्जा के बिना हम कुछ भी नहीं है। इसको जब गहरे में जाते हैं तो ये ऊर्जा ही एक तरह से हमारे जीने का आधार बनता है। तो ये जितनी मात्रा में हमारे शरीर में, बॉडी में स्टोर्ड रहती है, जमा रहती है, जितना हम इसको संग्रह कर पाएँ उतना ही अधिक हम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इसकी कमी होने पर सबसे पहले लक्षण इसमें बीमारी के रूप में शरीर में दिखाई देने लगता है और मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी काम में मन नहीं लगता। वीकनेस, मैक्सिमम वीकनेस, कमज़ोर महसूस करते हैं। तो ये ऊर्जा का बहुत बड़ा एक खेल चल रहा है। ये हम अभी अवेयरनेस या जागरूकता नहीं होने से इसके बारे में हमें मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। ये ऊर्जा हम अनेक प्रकार से अनजाने में बाहर की ओर वेस्ट कर देते हैं, बहा रहे हैं, या कहें फिजूल में खर्च कर देते हैं, जिससे कि हमें अधिकतर ऊर्जा की कमी हो जाती है। हम खाना खाते हैं, काम करते हैं, तो ऊर्जा की क्षति होती है। यहाँ पे काम किए तो कुछ हमको लाभ हुआ, लेकिन 80 से 90% ऊर्जा हम बिना किसी कार्य के फिजूल में व्यर्थ गंवाते हैं। कैसे? जैसे ऊर्जा की क्षति कितने प्रकार से, लगभग कितने प्रकार से हो रही है, मोटे हिसाब से देखें तो काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा काम में जाती है। इसी तरह से किसी भी विषय में हम विचार करते हैं तो उसमें ऊर्जा जाती है। ऊर्जा, विचार जो है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों ही कंडीशन में हम ऊर्जा का क्षय करते हैं। इसी तरह से हम अपनी आँख से जिस भी चीज़ को देख रहे हैं उसमें भी ऊर्जा का खपत हो रहा है। जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसमें हमारी ऊर्जा प्रवाहित होती है। जितने देर तक हम उस चीज़ को देखेंगे उतनी देर तक उसमें हमारी ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है सामने वाली वस्तु पे। हमारी उंगलियों के पोर से ऊर्जा बाहर जाती है, पैरों की उंगली से, हाथों की उंगली से। इसी तरह से हमारा
ध्यान, अटेंशन जिस भी चीज़ में गया उसमें ऊर्जा चला गया। जितनी देर तक उस विषय के बारे में हम सोचे उतनी देर तक हमारी ऊर्जा का उसमें प्रवाह होता रहता है। तो आप विचार कर सकते हैं कि हम दिन भर में क्या क्या विचार करते हैं, क्या क्या आँखों से देखते हैं, हमारा ध्यान किस किस चीज़ में रहता है। तो इसमें कितने कितने अमाउंट में, कितने अधिक मात्रा में हम अपनी ऊर्जा को क्षय कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। तो इसमें दो प्रकार का है, एक जो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हम अच्छे में भी ऊर्जा का प्रवाह करते हैं और बुरे विचार में, बुरे दृष्टिकोण में, जजमेंट में, किसी और के कार्य में बाधा बनने के कारण ऐसे बहुत सारा क्षेत्र है जिसमें हम अपनी ऊर्जा का नुकसान करते हैं। तो ऐसे अनेक मार्ग से हमारी ऊर्जा का बहाव हर एक सेकंड, हर एक पल हो रहा है। तो ये हुई ऊर्जा की क्षय की बात। दूसरी कि हम ऊर्जा को कितने प्रकार से ग्रहण करते हैं। आम भाषा में हम देखते हैं, बोलें तो मोटे तौर पे हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं तो कुछ मात्रा में हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी तरह से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश के संपर्क में आने से हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। पानी में नहाते हैं, पीते हैं, हवा का जब नेचर में जाते हैं, हवा का संपर्क होता है, हमारे बॉडी से टच होता है, सांस के माध्यम से लेते हैं तो उसमें हमको ऊर्जा मिलती है। आग के पास चले गए तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है। मिट्टी से भी हमको एनर्जी मिलती है। बिना चप्पल के चलने से, चप्पल का यूज़ करने से नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ मेन सोर्स है ऊर्जा प्राप्त करने के। और इसकी एक सीमा है। ये एक निश्चित अमाउंट में, तादाद में ही हम इससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इसमें एक और जो मेन सोर्स है जिसके माध्यम से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, योगा, प्राणायाम, ध्यान। इससे हम कम से कम समय में अधिक से अधिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो ये कुछ माध्यम है ऊर्जा ग्रहण करने के। ध्यान में क्या होता है कि हम अभी में क्या हो रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में हम अपनी चेतना को स्थिर कर लेते हैं और हमारा जो विचार है पास्ट और फ्यूचर से समेट कर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो ऊर्जा की जो खपत है वो शून्य में आ जाता है और हजारों जो थॉट हमारे प्रति मिनट चल रहा है उसमें जो ऊर्जा का बहाव है वो एक
कंडीशन में पूरी तरह से रुक जाता है। तो अधिक से अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम इसमें ग्रहण करते हैं। ये एक बेस्ट माध्यम है ऊर्जा को अपने अंदर रिसीव करने का। इसी तरह से प्राणायाम, बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक है, उसके माध्यम से भी हम अपने अंदर की बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस को बाहर छोड़ते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस एनर्जी को अपने अंदर रिसीव करते हैं। तो ये कुछ माध्यम हैं ऊर्जा को ग्रहण करने के और नष्ट करने के। अब थोड़ा इसके नुकसान को किस तरह से हम रोक पाएंगे, इस पर थोड़ा चर्चा करें। जैसे कि हमारे आँख से जो देख रहे हैं दिन भर, इसमें हम दो तरह से बर्ताव करते हैं। एक कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और उसके बारे में विचार कर रहे हैं, एक थॉट पैटर्न बना रहे हैं, तो उसमें ऊर्जा क्षय होता है। दूसरा एक बर्ताव कर सकते हैं कि सामने हम कुछ देखें और उसके बारे में हम कोई विचार ना करें कि ये अच्छा है बुरा है, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए। इस तरह से अपनी कोई विचार उसके ऊपर थोपे नहीं, बस देखें और देखें उत्सुकता भरी नज़र से बस, और उसके विषय में कोई इतिहास को खंगालना नहीं है, ना फ्यूचर उसमें बनाना है। जो है जैसा है वैसे देखें, तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और अपनी ऊर्जा जो है उसमें नहीं प्रभावित होती है, अपनी ऊर्जा अपने तक सीमित रहती है। इस तरह से हम ऊर्जा का जो एक तरह से प्रवाह को हम अपने अंदर सीमित करके स्टोर रहता है उसको बचा सकते हैं। दूसरा, जितनी देर हो सके हम जितनी देर अपनी सहूलियत के हिसाब से आँख बंद करके रख सकते हैं। जैसे कहीं बैठे हों, अभी देखने की ज़रूरत नहीं है तो शटर बंद कर सकते हैं आँख का, इससे भी हम अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम प्रति मिनट जो 60 से 70 हज़ार विचार चल रहे हैं प्रतिदिन, उसको हम धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में आकर उस विचार को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। जैसे 60 हज़ार विचार प्रतिदिन चल रहा है तो 60 हज़ार का एक प्रवाह, हर विचार में एक प्रवाह ध्यान का अटेंशन जा रहा है, तो उसमें उतने ही मात्रा में हमारी एनर्जी लॉस होती है। तो हम जब ये विचार कम करने लगते हैं, 60 हज़ार से 40 हज़ार, 30 हज़ार, 20 हज़ार, 10 हज़ार, 1,000, 500, 50, 20, 10, 5, 1, 0, तो प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हम इन विचार को 0 स्टेट तक हम ले आते हैं। तो विचार से जो नुकसान एनर्जी का हो रहा है वो हम पूरी तरह से रोक देते हैं और वो एनर्जी हम अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये एक बहुत ही, या कहें सबसे अच्छा माध्यम है अपनी एनर्जी को अपने तक सीमित रखने का। और किस तरीके से हम इसका बचाव करें, हम कर सकते हैं। कोई जैसे देख रहे हैं अभी, हमें अपनी कम और दूसरों की चिंता ज़्यादा होती है। चिंता कहें या जेलसी, जजमेंट,
तो इसमें भी हम बिना मतलब का अपना ध्यान दूसरों पर डालते हैं और उससे पिछड़ न जाएं या तुलना करने लगें कि ये उसका अच्छा है, ये मेरा अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा होता उसका बुरा होता। इस तरह से अनेक प्रकार से दिन भर तो दिन भर, रात में भी सपने उसके देखें, सपने में भी हम लड़े जा रहे हैं। तो ये हमारी ऊर्जा का बहुत बड़ा क्षय इस रास्ते से होता है। इसमें भी हम ज़रा गौर से विचार करके देखें तो हम पाएंगे कि ये भी एक व्यर्थ का फिजूल खर्ची हमारी ऊर्जा का हो रहा है। ऐसे ही हद से ज़्यादा किसी भी विषय में हम इंडल्ज हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं किसी आदत के, खाने के, पीने के, दोस्तों के साथ घूमने फिरने के और बहुत सारे नशे के आदी हो जाते हैं। तो हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ को जब हम वो चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो इसमें भी हम ऊर्जा का क्षय करते हैं। इसमें भी हम गौर कर सकते हैं और अपने को एक मध्य मार्ग में लाकर इसको भी हम ठीक करके ऊर्जा का बचाव कर सकते हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू में आपको देने का प्रयास किया हूँ। आप खुद से भी जब गहन मनन विचार करते हैं कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सबसे बेस्ट है इस ऊर्जा के खपत को रोकने के लिए और ऊर्जा को ग्रहण करने का सबसे बेस्ट मार्ग मेरे लिए कौन सा है, ऐसे आप मन में सोने से पहले या उठने से जस्ट पहले, उठने के जस्ट बाद जब आप खुद से पूछते हैं तो देर सवेर आपको इसका जवाब यूनिवर्स, ऊपर वाला, भगवान, जो भी आप भरोसा करते हैं उसको पूछेंगे तो आपको जवाब देता है। जवाब अनेक मार्ग से आता है, बस हमको रेडी रहना है, तैयार रहना है कि हम उस चीज़ को रिसीव कर पाएँ, उस चीज़ को देख पाएँ, समझ पाएँ कि यही जवाब मेरे लिए है। और वो जवाब आ जाता है तो आपका जो हृदय है, हार्ट है, वो उस पे स्टैम्प लगा देता है, यस दिस इज़ ट्रू। तो आप समझ जाते हैं कि यही जवाब मेरे लिए यूनिवर्स के द्वारा आया है। तो ऐसा क्योंकि हर एक व्यक्ति के उत्थान का जो मार्ग है वो अलग अलग है। किसी ने किसी रास्ते पर चल के एक ऊंचाई को प्राप्त किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी मार्ग पर चलकर उस ऊंचाई पर पहुँचें। वो मार्ग उसका था, आपका मार्ग अलग है। तो इसीलिए जब हम खुद से पूछते हैं, अपने अंतरात्मा से पूछते हैं, तो उसको हमारा सबसे जो हमारे लिए अच्छा रास्ता है वो हमको बताता है, ना कि कोई दूसरा हमको बताएगा कि आपका रास्ता यही है, आपको ऐसा ही करना चाहिए। नहीं, आप 10 मार्ग को खोजें और सब में थोड़ा थोड़ा चलकर जब देखते हैं
तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाला मेरा मार्ग जो है सबसे अच्छा है। इसमें आपको कोई गुरु, कोई आपका आध्यात्मिक किताब, कुछ भी जिसको आप फॉलो करते हैं, सबसे आप एक अनुभव ले सकते हैं, लेकिन उस सब का प्रपोर्शन जो है, ओवरऑल आपका जो एक रास्ता है उसको आपको खुद ही चुनना पड़ेगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं।